हेलो दोस्तों, आज हम निकले हैं एक सुपर एक्साइटिंग रोड ट्रिप टू रणथंबोर। सिर्फ 24 घंटे बट फुल फन, मस्ती और एक थ्रिलिंग टाइगर सफारी एक्सपीरियंस। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की 11 बजे, पर गाड़ी में म्यूजिक, मस्ती और रोड ट्रिप वाइब्स के साथ 4 घंटे का सफर और बीच में एक धमाकेदार लंच ब्रेक। अब आप पूछोगे कि क्या ऑर्डर किया? अरे भाई, दाल बाटी चूरमा। क्योंकि राजस्थान में ट्रैवल पे निकले और दाल बाटी चूरमा ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो लंच के बाद फिर से हम रोड पे निकले और फाइनली 3 बजे हम अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। हमारा रिजॉर्ट था होटल सैंक्चुरी रिजॉर्ट। जैसे ही रिजॉर्ट में एंट्री की, एक अलग ही रिफ्रेशिंग फील आई। बर्ड्स की चहचहाहट, हवा की ठंडक और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड। और क्या ही कहूँ, रिजॉर्ट तो एकदम ड्रीमी था। हर तरफ लश ग्रीनरी, सुकून भरी वाइब्स और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। तो फिर हमने रूम में जाके थोड़ी देर आराम किया। बच्चों का एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पे था। फिर हमने पूल में जाके और थोड़ी देर आराम किया। Say hi. ओह, इट वाज सो मच फन। गर्मी में ठंडा पानी, उफ, एकदम रिलैक्सिंग। रात को सब लोग फुल टायर्ड हो चुके थे। डिनर किया, बहुत सारी फोटोज क्लिक की और बस फिर गुड नाइट। खत्म एक धमाकेदार डे 1 का सफर। अब मन तो और एंजॉय करने का था, पर जल्दी सोना था क्योंकि बहुत जल्दी उठना था। Yes. नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठ गए 5 o'clock। और रणथंबोर की ये सुबह इतनी सुंदर थी कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। What time is it? It's 6 o'clock and it's amazing out here. तो बस Yes, हम it जल्दी is से रेडी हुए और हमारा कैंटर होटल के बाहर ही वेट कर रहा था हमारा। सुबह की ठंडी ठंडी हवा में मज़ा ही आ गया। ओपन कैंटर में ट्रैवल करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बहुत तेज़ हवा चल रही थी एंड ग्रीनरी के बीच में से हम टाइगर सफारी के लिए जा रहे थे। अलग ही एक्साइटमेंट थी। Welcome तो back. फाइनली हम वहाँ पहुँच गए जहाँ के लिए हम एक्चुअल में निकले थे, द रणथंबोर नेशनल पार्क। आज हम फाइनली टाइगर्स को देखेंगे, वो भी बहुत पास से। तो फिर हम आगे चले, घने जंगलों के बीच में से। रोड्स तो थी बट स्टिल फीलिंग जंगल वाली ही आ रही थी। पार्क के एंट्री गेट पे मैंने रणथंबोर की स्पेशल कैप्स भी ले ली थी। कुछ दूर आगे चलने पर हमको मिला एक सोता हुआ टाइगर। आपको दिख रहा है सोता हुआ टाइगर? मैं तो ये सोता हुआ टाइगर देख के ही इतनी खुश हो गई कि मुझे लगा मेरा आना तो सफल ही हो गया है। फिर हम आगे चले और पहुंचे लेक के पास। हमारे टैंकर के जो गाइड थे वो कह रहे थे कि टाइगर्स यूजुअली पानी पीने आते हैं सुबह के टाइम पे। एंड फाइनली लेक के पास हमको एक टाइगर दिखा। ये टाइगर बहुत देर तक इतने आराम से बैठा हुआ था कि मेरी जितनी भी पिक्चर्स क्लिक करनी है कर लो। हमने भी अपने पूरे कैमरे का स्टोरेज इसी टाइगर पे ख़त्म कर दिया। लुक एट हिम, कैसे बैठा हुआ है शांति से। अमेजिंग।
काफ़ी देर टाइगर के खड़े होने का इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारा जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और टाइगर खड़ा हुआ और हमारी तरफ आने लगा। भाई इसकी चाल देखो, क्या राजसी ठाट से चल के आ रहा है। मैंने आज तक इतने पास से टाइगर नहीं देखा, तो ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हमने यूजुअली मूवीज़ में टाइगर को वायलेंट ही देखा है, बट इतना काम टाइगर, माय गॉड दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। ओए मजा आ गया भाई साहब मतलब मेरे तो यार। अरे तुम तो जूम क्यों आजा आजा। तो फाइनली टाइगर वहाँ से निकल के और छोटे-छोटे बुशेस में जाके छुप गया और फिर हमें दिखना बंद हो गया। हमने काफ़ी देर उसका वेट किया कि वो बाहर शायद निकल के आए या फिर पानी के आस-पास दिख जाए, बट देन वो इतना शार्पली कैमोफ्लेज करके बैठा हुआ था कि हमें वो दिख ही नहीं रहा था। तो फिर हमने टाइम वेस्ट नहीं किया और हम आगे बढ़े। रास्ते में हमें काफ़ी सारे मंकीज़, पीकॉक्स, हिरन वगैरह-वगैरह दिखे और आगे पहुंचने पर हमें एक और टाइगर दिखा। एक्चुअल में ये टाइगर वेट कर रहा है हमारे वहाँ से हटने का। हम सब ने उसका रास्ता ब्लॉक कर रखा था, तो उसने वहीं बैठ के इंतज़ार किया कि आप लोग आराम से मेरी पिक्चर्स ले लीजिए और यहाँ से मुझे रास्ता दे दीजिए, और रास्ता देते ही वो अपने रास्ते निकल गया। रणथंभौर आने का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही कमाल का था। इतनी सुंदर वादियों के बीच में मैंने लाइव टाइगर इतने पास से देखा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो फाइनली हमारी नेशनल पार्क की जो ट्रिप थी वो ख़त्म हुई। हमने कुछ अराउंड 4 आवर्स यहाँ स्पेंड किए और हमने 3 टाइगर्स देखे। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। बस अब हम चले वापस अपने रिज़ॉर्ट की तरफ, जहाँ पे से हमें 11 बजे चेकआउट करना था, तो पैकिंग भी करनी थी, बट उसके पहले हमें एक और जगह विज़िट करनी थी, जो कि था विलेज वुमेन क्राफ्ट रणथंभौर। विलेज वुमेन क्राफ्ट एक सोशल इनिशिएटिव है जो लोकल महिलाओं को एम्पावर करने के लिए स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर महिलाएं ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स बनाकर बेचती हैं, जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देता है और राजस्थान के रिच कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करता है। ये सेंटर रणथंभौर नेशनल पार्क के पास रिको इंडस्ट्रियल एरिया सवाई माधोपुर में लोकेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आर्टिसंस नेचुरल डाइज और इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ करके सुंदर हैंड क्राफ्टेड आइटम्स बनाते हैं। यहाँ आपको इंट्रिकेट वुडवर्क, हैंडलूम टेक्सटाइल्स, वाइब्रेंट पैचवर्क, सिल्क, वूलन कारपेट्स, हैंड निटेड रग्स, डेकोरेटिव पीसेस और कॉटन किलिम्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ से कुछ खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली लोकल महिलाओं की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कोऑपरेटिव या सोशल एंटरप्राइज मॉडल पर चलता है, जिसमें आर्टिसंस को उनके काम का पूरा बेनिफिट मिलता है। अगर आपको राजस्थान की लोकल कल्चर और डीपली एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ ज़रूर आएँ। बस अब हम फाइनली रिज़ॉर्ट पहुँच गए हैं
ब्रेकफास्ट करेंगे और हम पैकिंग करके निकलेंगे जयपुर की तरफ। आई होप आपको मेरा ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा, तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।